हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया रहिए। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर सेकंड में हम आपके साथ कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स पढ़ने में अपने बहुत काम आने वाली हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे सम डेफिनेशन में। सबसे पहले देखिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, जो लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? लिविंग की प्रॉपर्टी कैसे? हाइट, कलर, शेप, मतलब जो लिविंग की प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैरेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने बोल दिया पी प्लांट, तो है ना, उसका पी प्लांट की हाइट होगी, उसमें कलर होगा रेड ब्लैक, ऐसे। तो जो भी हमारा कलर, हाइट और ये सब होता है, शेप, ईटीसी, है ना, तो ये हमारा क्या होता है? कैरेक्टर। अब यदि हम बात करें ट्रैट, तो जो ट्रैट होता है ये होता है टाइप ऑफ कैरेक्टर। कैसे? जैसे मैंने बोला हाइट, तो आपका हाइट होगा टॉल और ड्रॉप, यानी कि लंबा, और ड्रॉप यानी बौना। क्लियर? मतलब पी प्लांट की यदि बात करें, मटर का पेड़, तो मटर का पेड़ कैसे लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है, तो ये हमारा होगा लंबा और बौना, यानी टॉल और ड्रॉप। यदि हम कलर की बात करें तो कलर हो सकता है रेड और व्हाइट। क्लियर? यदि हम शेप की बात करें तो स्फेरिकल और रिंकल, स्फेरिकल और रिंकल। ठीक है, आप मटर देखे होंगे। मटर, तो जो मटर होता है कच्चा मटर एकदम गोल रहता है, चिकना, तो वो हो गया स्फेरिकल। लेकिन यदि वही मटर सूख जाता है तो रिंकल हो जाता है, उसमें रेसिस टाइप का रफ सरफेस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिंकल। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया हमारा ट्रैट। अब हम बात करें जीन, तो जीन क्या होता है? तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जीन, तो जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल हेरिडिटी। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्लियर? तो जो हमारा जीन होता है ये एक बेसिक फिजिकल फंडामेंटल हेरिडिटी की यूनिट्स होती है, जो कि जीन से बनती है, जो कि डीएनए से बनती है। क्लियर? मतलब कि आप ये मानिए कि जीन एक ऐसा यूनिट्स है, एक ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर होती है और बनी होती है डीएनए की, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है और डीएनए से बनी होती है। क्लियर? ये हो गया हमारा जीन। अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल हेरिडिटी इन। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्लियर? अब यदि हम यहीं पे बात करें कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है जीन, बट केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है डीएनए, और ये नीट में आपके बहुत बार आता है। क्लियर? यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है जीन, बट केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है डीएनए। हेरिडिटी आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब यदि हम बात करें यहीं पे अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, तो मॉर्गन के अकॉर्डिंग यदि आपको कोई डोमिनेंस कैरेक्टर मिल रहा है तो आप कैपिटल लोगे, जैसे मैं टॉल की बात कर लिया। लेकिन यदि आपको कोई रिसेसिव कैरेक्टर मिल रहा है तो आप स्मॉल लेटर में लोगे। ठीक है, जिसको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में बताते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं एलीलोमार्फ और एलील क्या होता है। क्लियर? एलीलोमार्फ और एलील, तो क्या होगा? वन ऑफ टू आर मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ अ जीन दैट आर फाउंड एट द सम प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब कि जो एलील होता है तो वो एक क्रोमोसोम है। देखिए, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, मैंने बोला था पेयर में, तो ये हमारा एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब एक डोमिनेंस वाला है, एक रिसेसिव वाला है। क्लियर? क्लियर? तो ये हमारा एक हो गया एलील। क्लियर? यदि मैं बात करूं ये, तो ये हो गया मेरा एक एलील, तो ये हो गया हमारा टॉल, और ये भी हो गया टॉल। बट यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो ये एलील नहीं है। क्लियर? जैसे मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ का हमारा जीन है, लेंथ का क्या है? जीन है, जो हमारा होगा कैरेक्टर। क्या होगा? कैरेक्टर। ये होगा कैरेक्टर। लेकिन यदि हम इसी लेंथ की बात करें, टॉल कैपिटल टी, ड्रॉप स्मॉल टी, तो ये जो हमारा टॉल है, देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमारा हो गया एलील। क्या हो गया? एलील, मतलब ट्रैट। क्लियर हुआ? आया समझ में? जीन और ट्रैट क्या होता है? कैरेक्टर, जीन, ट्रैट, एलील। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो ये होता है हमारा, है ना, ये हो गया हमारा एलील। मतलब यदि आप लेंथ की बात करो तो जीन होगा, लेकिन जो लेंथ है तो
टॉल वाला देखो दो दो जीन में होंगे टॉल वाला, तो ये हमारा ये हो गया एक पूरा पेयर हमारा हो गया एलील, मतलब कि जो एलील है तो जो हमारे इसके ट्रैट होते हैं, मतलब कि जो कैरेक्टर के ट्रैट होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, एलील या एलीलोमॉर्फ। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो अपन कुछ और डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक बोला और एक और बोला, होमोजाइगस। क्या बोला? होमोजाइगस, मतलब कि हैविंग आइडेंटिकल एलील फॉर अ सिंगल ट्रैट। क्लियर? मतलब कि सिंगल ट्रैट में सेम जीन होने चाहिए, सेम एलील होने चाहिए, एंड एलील रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर? यदि हम होमोजाइगस की बात करें तो जैसे ये आपका ट्रैट है तो या तो कैपिटल कैपिटल होने चाहिए या तो स्मॉल स्मॉल होने चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हाइट के लिए। यदि हम यहीं कलर की बात करें आपसे, तो जैसे मैंने ये दो ट्रैट ले लिया, कैपिटल आर, ये दो ले लिया स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेड और ये हो गया वाइट। तो चाहे आप जो भी लो, यानी कि जो आपके ट्रैट हैं तो सेम होने चाहिए, मतलब कैपिटल के साथ कैपिटल, स्मॉल के साथ स्मॉल। यदि आपके एलील या जीन सेम पेयर है, मतलब कि जो एक पेयर में दो हैं दोनों सेम हैं, तो वो हमारा होगा होमोजाइगस। क्लियर हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखेंगे हेट्रोजाइगस, मतलब अलग अलग। हमने क्या किया, हैविंग डिफरेंट एलील, मतलब कि जैसे ये और ये, तो ये कैपिटल ये स्मॉल। क्लियर? एक और लिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपके जो पेयर में जो दो एलील हैं दोनों के अलग अलग हो गए। मतलब यहाँ पे एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, यहाँ पे एक कैपिटल आर आ गया, एक स्मॉल आर आ गया। तो यदि एक ही ट्रैट में दोनों एलील अलग अलग हैं तो होगा हेट्रो। क्या होगा? हेट्रोजाइगस। क्लियर? अब यदि हम बात करें हेमीजाइगस, तो हेमीजाइगस मतलब कि एक ही ट्रैट में एक ही एलील हो, मतलब कि व्हेन ओनली वन कॉपी प्रेजेंट इन द सेल और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेमीजाइगस। जैसे हम यदि यहाँ पे बात करें तो मेल के लिए सिर्फ बाई रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया हमारा हेमीजाइगस, मतलब कि पेयर में एक ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा हेमीजाइगस। क्लियर? अब मैं दो टर्म और देखता हूँ, एक देखता हूँ फिनोटाइप और एक देखता हूँ जीनोटाइप। क्लियर? जिसका टर्म जॉनसन ने दिया था, है ना। चलिए यदि हम देखें जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो फिनोटाइप आप याद रखिए बाहर, जीनोटाइप याद रखिए आप अंदर। यदि आप किसी भी जीन को, है ना, इट इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, है ना, कॉन्ट्रास्ट। यदि आप किसी भी जीन को बाहर से देखते हो, फिजिकली फॉर्म देखते हो, तो वो फिनोटाइप होता है, और उसके अंदर देखते हो, केमिकल देखते हो या उसका जीन देखते हो, तो वो हमारा जीनोटाइप होता है। क्लियर? वो हमारा जीनोटाइप होता है, मतलब जीन कैरेक्टर ऑफ द डीएनए। यदि आप उसके जीन देखते हो या केमिकल कैरेक्टर देखते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीनोटाइप। यदि उसका फिजिकल एक्सप्रेशन देखते हो तो वो कहलाता है हमारा क्या, फिनोटाइप। क्लियर? चलिए हम जीनोटाइप फिनोटाइप का एक एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। यदि हम यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ऐसा कर लेते हैं, आप लोग जीनोटाइप फिनोटाइप के नीचे एग्जाम्पल लिखना। मैं क्या किया, कैपिटल आर एक मैंने ले लिया रेड कलर का जो था कैपिटल आर, इसका हमने क्रॉस कराया वाइट कलर से जो था स्मॉल आर। क्लियर? तो ये हमारा होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस,
होमो होमो। जैसे मैंने इनका क्रॉस कराया तो ये हमारा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर F1, जो कि हमारा हो गया हेटेरो। क्या हो गया? हेटेरो। अब हम क्या करेंगे, F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे तो F2 मिलेगा। मतलब कि इसका क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा P1 पेरेंट्स पहला है, ये पेरेंट्स दूसरा है। इस बार ये पहला पेरेंट्स हो गया, दूसरा पेरेंट्स हो गया। हमने यहाँ क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगा, तो देखो हम देखते हैं क्या मिलेगा, है ना। हमने P1 मतलब कि हमने F1 का क्रॉस F1 से करवाया। तो जब हम F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे तो हमको यहाँ पे किस तरह से मिलेंगे, तो हम इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाते हैं? चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दीजिए, एक हमारा मेल होगा, एक फीमेल होगी। तो एक मैंने मेल कर दिया, एक फीमेल कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कितने हैं, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो यदि आपका ये मेल है तो यहाँ पे कैपिटल लिख दीजिए, यहाँ स्मॉल लिख दीजिए। यदि आपका ये फीमेल है तो यहाँ कैपिटल लिख दीजिए, यहाँ स्मॉल लिख दीजिए। क्लियर? इससे क्रॉस कराइए इसका, तो कैपिटल आर इसका इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसका इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसका इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? मतलब कि आपको यहाँ जो मिले हैं तो 3 टाइप्स के मिले। क्लियर? एक मिला कैपिटल आर, 2 मिले कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिला स्मॉल आर। तो यदि आप इसका फिनोटाइप देखोगे, क्या देखोगे, यदि आप इसका फिनोटाइप रेशो देखोगे तो आपको कितने फिनोटाइप में, 1 2 3 टॉल मिले, 3 मिलेंगे आपको रेड। 3 कैसे मिलेंगे? रेड, क्योंकि कैपिटल आर हमारा रेड है और स्मॉल आर वाइट है। बट कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंस है। क्या है ये? डोमिनेंस। और डोमिनेंस क्या होता है कि स्मॉल आर को दबा देगा। क्लियर? मतलब कि जो कैपिटल आर वाला है वो स्मॉल आर के कैरेक्टर को दबा के रखेगा। मतलब यदि स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ है तो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो यदि आप बाहर से देखोगे तो बाहर से ये तीनों आपको रेड दिखाई देंगे, तो फिनोटाइप में आ जाएगा 3। ये स्मॉल आर के साथ कोई डोमिनेंस नहीं है तो ये आपको व्हाइट दिखाई देगा, तो इसका रेशो आ गया 1। तो इसका फिनोटाइप रेशो हो गया 3:1। क्लियर? अब यदि आप इसके अंदर की बात देखो तो अंदर जो होता है, जो जीन यदि आपको देखना है, यदि आपको जीन देखना है तो जीनोटाइप रेशो होता है। तो देखिए एक ऐसा है, 2 ऐसे हैं और एक ये अलग है। तो ये आ गया हमारा रेशो 1:2:1। तो ये रेशो जो होता है वो जीनोटाइप रेशो होता है। मतलब जहाँ पे हम जीन को देखते हैं, उसके केमिकल्स को देखते हैं, तो वो हमारा जीनोटाइप रेशो हो जाएगा। और यदि आप बाहर से देखोगे तो वो हो जाएगा आपका फिनोटाइप रेशो। क्लियर हुआ? चलो अब हम देखेंगे क्या, अभी मैं इसका और अच्छे से क्रॉस आपको सिखाऊंगा, बस मैं एक एग्जांपल देना चाहता था। अब एक और एग्जांपल देखिए, फिनोकॉपी। क्या है? फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है? एन इंडिविजुअल शोइंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनोटाइप other than its own but produce environmentally other than the genotype। मतलब इसका यदि हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? तो यदि हम बात करें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या हैं? टॉल। क्या है? टॉल।
लेकिन यदि कोई इन्वायरमेंट चेंजिंग की वजह से स्मॉल टी भी यदि आपको टॉल ही दिखाई देते हैं तो ये वाले जीन इसके फिनोकॉपी हो जाएंगे, ये वाले जीन इसके फिनोकॉपी हो जाएंगे। मतलब फोटोकॉपी हो गया, किस वजह से? इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंजिंग आ गई और इन्वायरमेंट चेंजिंग की वजह से ये वाले जो आपके जीन्स थे ये भी ऐसे, वैसे तो ये डॉर्फिज्म है, बौना है, लेकिन ये टॉल ही दिखाई देगा क्योंकि हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशन या चेंजिंग आ गया हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फिनोकॉपी। अब हम प्योर लाइन की यदि हम बात करें, प्योर लाइन क्या होता है तो सुनिएगा। प्योर लाइन इज अ रिजल्ट of inbreeding where animal or plants have certain characteristic that are the same throughout the generation। मतलब कि प्योर लाइन क्या होता है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, यदि प्योर लाइन सेम कैरेक्टर शो होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्योर लाइन। क्लोन की बात करें, 100% सेम एज पेरेंट्स, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। तो ये हमारा हो जाता है क्या? क्लोन। क्लियर हुआ? तो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग। क्या डिस्कस करेंगे? ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग को हम रियल में दो टाइप्स के डिस्कस करेंगे, आउट ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग। क्या डिस्कस करेंगे? आउट ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना ब्रीडिंग क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आउट ब्रीडिंग क्या होता है और इन ब्रीडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, जो ब्रीडिंग होता है तो प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट और एनिमल बाय रिप्रोडक्शन फॉर यूजफुल ऑफ ह्यूमंस। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कराया जाए जिससे जो उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो तो उससे एनिमल्स को प्रॉफिट हो, वो एनिमल्स के लिए यूजफुल हो, तो वो हमारा ब्रीडिंग कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स मैं बोलूं कि हम हाइब्रिड या ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग से बनाते हैं क्या, जैसे आपने सुना होगा गाय होती है जो ज्यादा दूध देती है, हरियाणा वाला गाय, हरियाणा वाली गाय गाय हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग से सीड बनाते हैं, सीड भी बहुत मतलब हाइब्रिड वाले जो सीड होते हैं उनमें भी हम ब्रीडिंग यूज करते हैं। इसलिए उसके बाद यदि हम देखें कि जो इसके ब्रीडिंग्स है उसके दो टाइप्स के हैं। पहला होगा हमारा आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग क्या होता है? द क्रॉसिंग ओवर ऑफ प्लांट और एनिमल विद इन a species when are not closely related genetically contacts। मतलब कि जो आउट ब्रीडिंग होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो उसके पास का नहीं है, सेम स्पीसीज नहीं है, दूर दूर का, मतलब दूर दूर स्पीसीज या दूर दूर जनरेशन का हम यदि क्रॉस करवाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? आउट ब्रीडिंग। क्लियर? टू इन ब्रीडिंग इन विच द इंडिविजुअल आर क्लोजली रिलेटेड। क्लियर? अब यदि हम बात करें इन ब्रीडिंग, तो हमारा जो इन ब्रीडिंग है, ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड थ्रू अ कॉमन एंसेस्ट्री as opposite to but outbreeding which is the matching of unrelated organism। क्लियर? अब यदि हम बात करें एनिमल्स की, किसकी बात करें? अब यदि हम आपसे डिस्कस करें एनिमल में, तो जो आउट ब्रीडिंग होता है, मतलब जो आउट ब्रीडिंग होती है ना, तो आउट ब्रीडिंग में आप मानिए क्वालिटी इंप्रूव होती है। यदि आप आउट ब्रीडिंग करवा रहे हो तो वहां पे क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन यदि आप इन ब्रीडिंग करवा रहे हो तो यहाँ पे प्योरिटी इंप्रूव होगी। क्या इंप्रूव होगी? प्योरिटी। जैसे मैं बताता हूँ, यदि हम नॉर्मली ह्यूमंस का बात करें तो आप देखो ह्यूमंस में क्या होता है, यदि आप सगे संबंधी में अपने यहाँ शादी करो, मतलब कि जैसे मान लो कि रिलेटिव में कोई गर्ल्स है या रिलेटिव में कोई बॉयज है, मतलब जैसे बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, चाची की लड़की, ठीक है, ठीक। तो यदि आप अपने क्लोजली रिलेशन में शादी करते हो तो वहां से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा सेम एज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के जैसा थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा सा गधा होगा। प्योरिटी तो होगी, मतलब उसका बॉडी पार्ट और ये सब थोड़ा उसके मम्मी पापा से जरूर मिलेगा, लेकिन उसका दिमाग का लेवल लो रहेगा। क्लियर? लेकिन यदि आप आउट ब्रीडिंग करवाते हो, मतलब लव मैरिज, ठीक है, यदि आप आउट ब्रीडिंग करवाते हो, पब्लिक खुश, अरे यार अपना काम हो जाएगा, है ना। यदि आप
लव मैरिज करवाते हो, लव मैरिज मतलब क्या, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग मतलब कि एक तो दूर के रिलेशन का है, पहली बात, यदि सेम कास्ट का है, दूर का रिलेशन का है तो भी अच्छा है। अलग कास्ट ही अलग है, ठीक है, ब्राह्मण का ठाकुर से, पटेलों का उनसे, उनका उनसे, उनका उनसे, ठीक है, पता चले कि रिलीजन ही अलग हो गया, और बढ़िया। तो यदि इस तरह का कोई आप शादी होता है या कुछ ऐसा होता है तो वहां से जो बच्चा मतलब पैदा होगा, उस बच्चे की क्वालिटी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बराक ओबामा। बराक ओबामा, ठीक है, इनकी मम्मी कहीं और की, केरल की, पापा कहीं और के। तो देखो ना कितना ज्यादा चेंजिंग हो गई, मम्मी यहाँ पापा वहां, तो इनका जो ये थे देखो, समझ गए आप, बाकी तो होशियार हो, है ना। तो यदि आपको बच्चा टैलेंटेड चाहिए, मतलब कि एकदम होशियार होना चाहिए, एकदम खतरनाक वाला दिमाग यदि उसका तेज होना चाहिए, तो ट्राई करना आउटब्रीडिंग। क्लियर। अगर हेड़ा चाहिए तो इनब्रीडिंग, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग। क्लियर। अब हम यहाँ पे आप लोगों से एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहेंगे। ब्रीडिंग करवाते हैं, फर्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग करवाएंगे, हमने ले लिया पेरेंट्स P1 और पेरेंट्स P2। क्लियर। मैंने ले लिया पेरेंट्स P1 और पेरेंट्स P2, मैंने इसको बोल दिया मेल, इसको बोल दिया फीमेल। जैसे मैंने इस पे क्रॉस कराऊंगा तो हमारा मिलेगा F1। क्या मिलेगा हमारा, F1, मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्लियर। जो हमारा F1 मिलेगा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलेगा, ये दोनों पेरेंट्स अलग अलग हैं, तो ये हमारा मिलेगा आउटब्रीडिंग से। ये किससे मिलेगा हमारा, आउटब्रीडिंग से। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये F1 मिला है तो हमने क्रॉस करा दिया F1 इंटू F1, तो आपका यहां से जो मिलेगा ये मिलेगा F2। अब ये देखो सेम सेम हो गए, तो ये जो आपका होगा ये होगा इनब्रीडिंग। ये क्या होगा आपका, इनब्रीडिंग, और आपको यहां मिला F2। क्लियर हुआ। तो जो F2 मिला वो हमारा मिलेगा किससे, इनब्रीडिंग से, और जो F1 मिलेगा वो मिलेगा आउटब्रीडिंग से। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका F1 मिलता है वो मिलता है आउटब्रीडिंग से, और आपका जो F2 मिलता है वो आपको मिलता है इनब्रीडिंग से। और आप ये याद रखिए, ये वेरी IMP, नीट में बहुत बार पूछ चुका है। क्लियर। चलिए, अब हम देखेंगे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, इस बार देखिए हमने ले लिया कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हमारा हो गया रेड और ये हमारा हो गया व्हाइट। क्लियर। हमने ले लिया रेड और व्हाइट। अब क्या करिए, ये इसको बता दीजिए आप मेल, इसको बता दीजिए आप फीमेल। क्लियर। इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे तो ये होगा आउट ब्रीडिंग, मतलब आपको यहां मिलेगा F1, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या मिलेगा, तो आप कैसे निकालोगे, चेकर बोर्ड बनाइए। मैं तो बोल दूंगा डायरेक्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन कैसे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए, क्लियर। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे, हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में एक साइड लिख दीजिए फीमेल, एक साइड लिख दीजिए मेल, तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर। फीमेल का मैंने स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर। इसका इससे क्रॉस कराइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। आप यहाँ देख सकते हैं पहली बार फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन हुआ है वहां 100% सेम आपको मिले ऑफ स्प्रिंग। क्या मिले, 100% सेम। क्लियर। तो ये होगा हमारा आउट ब्रीडिंग। क्या होगा, आउट ब्रीडिंग। अब हमने इन्हीं का क्रॉस करवाया F1 इंटू F1, तो हमारा मिलेगा F2, मतलब कि कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। चलिए इसका भी क्रॉस करवा के देखते हैं। हमने फीमेल
मेल, एक को आप फीमेल ले लो, एक को मेल ले लो। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर हुआ? आर आना, इसका इंटू कराओगे तो ये, फिर इसका इसमें तो ये। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमको 3 टाइप्स के मिल गए। कितने टाइप्स के मिल गए? मतलब कि देखिए, यदि हम बात करें इसका फिनोटाइप रेशो, यदि हम बात करें इसका फिनोटाइप रेशो, तो फिनोटाइप रेशो में जो हमको बाहर से दिखता है, तो हमको ये तीनों बाहर से रेड दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? रेड। मैंने बताया था यदि कैपिटल लेटर है तो वह स्मॉल लेटर को दबा देगा, है ना। तो जो कैपिटल वाला स्मॉल को दबा देगा, कैपिटल रेड है और स्मॉल वाइट है तो ये हमको दिखेगा रेड, और एक दिखेगा वाइट। तो फिनोटाइप रेशो इसका हो गया क्या? 3:1। अब यदि हम यहीं पे जीनोटाइप रेशो की बात करें तो इसका जीन अलग है, इन दोनों का जीन अलग है, इसका जीन अलग है, तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप रेशो। मतलब कि यदि हम यहाँ पे देखें तो हमको टोटल 3 टाइप्स के मिले हैं। कैसा मिला? एक कैपिटल आर मिला, एक कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, एक स्मॉल आर मिला, और ये जो मिला है हमको, तो ये मिला है टोटल किससे? इनब्रीडिंग से। किससे मिला है? इनब्रीडिंग से। क्लियर? तो ये यहाँ 100% था और ये यहाँ 50% बचा। क्लियर? तो इस तरह से अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द F6 जनरेशन calculate the F6 generation in percentage ratio for मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F6 जनरेशन में आपका कौन सा रेशो मिलेगा, उसके लिए आपको ऑप्शन दे दिया। क्लियर? 6.25%, 3.12%, 25% और 50%। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड में चलो मैंने यहाँ पे आर लिया था, तो यहाँ पे टी ले लेता हूँ। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी मेल फीमेल, यहाँ पे हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी जो अभी मैंने क्रॉस करवाया था, क्लियर, जो कि हमारा 100% था। अब हमने जब F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे तो हमको F2 मिलेगा, जो कि हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये 50% होगा। देखिए यहाँ 100 था तो यहाँ आधा हो गया। क्लियर? अब इसके बाद जब आप नीचे, है ना, F2 का क्रॉस, जब आप F2 का क्रॉस F2 से करवाओगे तो आपको F3 मिलेगा, देन आपको F4 मिलेगा, F5 मिलेगा और F6 मिलेगा। क्लियर? अब देखिए जो हमारा F1 आपका 100 था तो ये हो गया 50, तो ये इसका आधा हो जाएगा 25, ये इसका आधा हो जाएगा 12.5, ये इसका आधा हो जाएगा 6.25 और ये इसका आधा हो जाएगा 3.12%। तो हमारा F6 जनरेशन में क्या जाएगा आंसर? 6.12%। तो यदि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर सही आएगा। आपसे F6 पूछा है, आपसे F7 भी पूछ सकता है, F4 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, कुछ भी पूछ सकता है। आपको जो भी पूछेगा यहाँ ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। यदि आप ये वाला ट्रिक अप्लाई करते हो तो आपका 100% आंसर सही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा सेकंड का डेफिनेशन प्लस 1-2 एग्जाम्पल ले लिए। अपन थर्ड लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।